बैराग आना चाहिए। समझ में नहीं आप? संसार से, शरीर से, भोगों से, है भाई साहब, अपनी पर्याय को आप तैयार कीजिएगा। वो ये सब पुरुषार्थ पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है और पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया भाई साहब? ये कोई लाठरियां बाठरियां नहीं खुलती यहाँ पर है। संसार भी आपने विपरीत पुरुषार्थ से किया है तो मोक्ष मार्ग भी आप सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ सकते हो। आप विपरीत चल सकते हो तो आप सम्यक भी सीधे भी चल सकते हो। आप समझ में आप? तो कहते हैं कि अंदर बैराग यानी परिणामों में बैराग आना चाहिए। संसार से, शरीर से, भोगों से। इस संसार में क्या हो रहा है देखो तो है। किसी के पिता जा रहे हैं, किसी की बच्ची अकेली रह गई है, इतने लोग कोरोना में भी। तो चीज हमारे आपके सामने ही है ना है। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप को कोरोना हो गया, शरीर छोड़ के चले गए, क्या होगा उन छोटे छोटे बच्चों को। भोपाल की हमारी एक घटना है, एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति व्यक्ति मेन मार्केट में, उसका जो है भाई साहब बढ़िया जैन मुमुक्षु भाई की बात करता हूँ। दोनों जने रास्ते में पूरा परिवार जा रहा था, उसमें जो है माँ बाप दोनों चले गए थे हैं। माँ भी चली गई और जो है पिता भी, उसका छोटी बच्चियां का तालाब में वो इंटरनेट से देखते ना, गूगल पे सर्च करते ना, भाई साहब रास्ता किधर से गया, कहाँ से, सोनागिर से आ रहे थे, समझ गए आप? भोपाल की तरफ आ रहे थे, रात्रि का टाइम था और जो भाई साहब नेट पे सर्च करते हुए आ रहे कि ऐसे किधर है, भोपाल का मार्ग कौन सा है इधर। उसकी नजर जो है भाई साहब मोबाइल पे गई और गाड़ी जो है नहर की तरफ टर्न कर गई है। समझ गए आप? और उसका पूरा का पूरा परिवार भाई साहब दोनों हैं, उसके माँ बाप और बच्चियों को बेचारा तैरना आता था तो वो निकल गई। समझ में आया भाई साहब? उन छोटी बच्चियों का ऐसे संसार से बैराग आना चाहिए। यही घटना अगर हमारे साथ में घटे तो हमारा क्या होगा? वर्तमान में बह नहीं जाना चाहिए, पर्याय में बैराग आना चाहिए। समझ में आया? ये परिणामों में बैराग। देखो अभी अच्छे खासा शरीर है भाई साहब हैं, अपने शरीर में रोगों का भंडार है, आचार्य भगवंत कहते हैं। कितने लोग हैं भाई साहब? 5 करोड़ 68 लाख 5 करोड़ 68 लाख 99,584 जो भी है, एक आध दो ऊपर नीचे हो जाए तो करोड़ों में कोई कम नहीं गिनता है। समझ में आया? आगम ये कहता है ऐसी संसार से बैराग हो। अभी बात समझ भाई साहब? देखो कितना 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 मैं तो देखता हूँ ना, मेरी ड्यूटी ही कोरोना में है ना, हमारी तो आए दिन का ऐसा मैं देखता ही रहता हूँ। और हमें परिणामों में बैराग ना आए भाई साहब, संसार की दशा को देखकर पढ़ने के बाद भी नहीं आता है तो समझ लेना चाहिए भाई साहब आपका हमारा आत्मा नियम से जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा भाई साहब। कैसी कैसी घटनाएं हम अपने संसार में देख रहे हैं। इधर माँ का कैसम में जो भाई साहब अर्थी उठ रही है, उसी घर में कैसम शादी चल रही है। बोलो भाई साहब, बच्चे की शादी का प्रसंग है। जो स्टेज देखो, एक स्टेज कैसम है, नेता के स्वागत के लिए सजी हुई है, उसी पर उसकी अर्थी सज जाती है। क्या संसार का स्वरूप है? भाई साहब, इस प्रकार से सब तरफ से विचार करके वो घटना अपने ऊपर घटाकर देखिएगा तो आपको बैराग आएगा पढ़ना। समझना? ये मत देखिए कि उनके साथ में हुआ है, ये सोचिए कि हमारे साथ में हुआ है। क्या भाई साहब? तो ज्ञानी कहते हैं काम तो कठिन है, समझ में आई, लेकिन भाई साहब ये काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा परिणाम संसार, शरीर और भोगों से है भाई साहब बैराग नहीं आता है,
तब तक आपको आपकी आत्मा मिलने वाली नहीं है। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे कितना भी अणुव्रत ले लीजिए, महाव्रत ले लीजिए, आप समझ में आया? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन सब साधन, काय कौन से साधन करते, संयम से चित लागे। पहली शर्त है संसार से उदासीपना होना चाहिए। जो घटना अन्य लोगों के साथ में हमें देखने को मिलती है भाई साहब, वो घटना हमारे साथ में भी घट सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमें जो भी कुछ हरा भरा दिख रहा है भाई साहब, ये तो कर्म का पलटा है। समझ में आया? कब ये पासा पलट जाए तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी निरंतर संसार से वैराग्य रूप से परिणाम रखती है। देखो गुरुदेव श्री हैं हॉस्पिटल जाते थे लोगों को देखने के लिए। क्या भाई साहब, कोई भाई साहब पैर ऊपर लटकाए हुए हैं, समझो आप, कोई हाथ कटा है, कोई हाथ कटा है, कोई पैर कटा है, किसी को ये बीमारी है, कभी वो बीमारी है। क्यों क्यों देखने आते थे? क्या वो डॉक्टर थे क्या? हैं? और हमें तो बड़ा डर लगता है। अरे भाई, डर लगना है तो अज्ञानता से डरो, ये तो वस्तु स्वरूप है ये, है भाई साहब। जो संयोग मिला है उसका नियम से अभाव होना ही है, वह तुम्हारे साथ में ना कभी रहने वाला है ना रह सकता है। इस प्रकार से हमें अपने परिणामों को वैराग्य से भिगो देना चाहिए। क्या आगे बात समझ में भाई साहब? ऐसा ऐसा जब परिणाम, तब वह पर्याय भाई साहब वहां से हटती है। समझ में आए भाई साहब? है जब परिणामों में इस प्रकार का सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न होता है कि भाई साहब इस जगत में कोई किसी का नहीं है, जिससे हम प्रेम करते हैं वही मेरे लिए पाकिस्तान जैसा हो जाता है। एक एक पल, एक एक समय ऐसा है जिसके लिए हम जिंदगी खो रहे हैं, वो ही देखो भाई साहब क्या है संसार का स्वरूप है। ऐसे ज्ञानी जीव चिंतन किया करते हैं, ऐसे संसार से वैराग्य हो। ऐसे ही शरीर भी भाई साहब क्षण भंगुर तत्व है, कितनी बीमारियों से भरा हुआ है भाई साहब। एक को संभाल ले जाते हो, दूसरी पहले से तैयार हो जाती है। ज्ञानी कहती है शरीर भाई साहब रोगों का घर है। शरीर व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। ऐसा अंदर महसूस करो, ये हमारा आपका शरीर काय के ऊपर टिका हुआ है भाई, समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही भोगों के प्रति भी, ये भोग किस काम के हैं भाई साहब बताइए आप? सुबह उठते हो, शाम को उठते हो, उनको भोगते हो, और फिर वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। कितनी लड़ाई झगड़े पड़े हुए उन भोगों में। स्पर्श इंद्री का विषय का भोग हो, रसना इंद्री का हो, कंठ इंद्री का हो, कोई भी पंच इंद्री का विषय तरफ हमारी परिणति जाती है, आत्मा आत्म व्याकुल हो जाता है। समझ में आया? ऐसे परिणामों में वैराग हो भाई, अब मुझे ये भोग नहीं भोगना है प्रभु, मैं तो चेत निसर्ग भगवान आत्मा हूँ, मुझे तो अपना एक ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ही सेवन करना है। ऐसे बाहर से वैराग हो और अंदर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ हो, तब वह पर्याय अपने ज्ञाय के सन्मुख होती है। कहते हैं आहा कठिन काम है भाई, क्या करूं, अनादिकाल से पर द्रव्यों की रुचि है, शरीर की रुचि है, और जो सहयोग मिलते हैं बस हमारा आत्मा उसी में बह जाता है, और अपना काम था वो तो छोड़ देता है। समझे? इसीलिए कठिन तो है, पर उतना ही सरल है क्योंकि वह चैतन्य वस्तु मेरे पास में है, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करती है, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं,
जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं वह चैतन्य वस्तु भाई साहब मेरे पास में है। मैं स्वयं ही चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मुझे कहीं सुखी होने के लिए किसी भी परद्रव्य के पास जाना नहीं है और ना ही परद्रव्य के पास याचना करने की जरूरत है। ऐसी चैतन्य वस्तु है भाई साहब। सतगुरु कहें सहज का धंधा वाद विवाद करे सो अंधा। लेकिन हमारी परिणति में वैराग्य रूप परिणाम न होने से ये सारी बातें हमको समझ में आती नहीं है, इसीलिए ज्ञानी कहते सबसे पहले वैराग, पॉइंट रखा ना उन्होंने, वैराग 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 वैराग, शरीर संसार भोग से वैराग। जब पर्याय इस प्रकार की भाई साहब उपजाऊ वो होता है ना, बीज होता है तो कहाँ डालते हो आप? उपजाऊ भूमि है बंजर किसी पत्थर पे उपजता है क्या? बंजर भूमि पे भी डाल दोगे तो बंजर भूमि पे डालते हो ना, बंजर भूमि पे डालते हो तो क्या होता है? हो गया। और उपजाऊ जमीन पे डालोगे तो है। ऐसे ही परिणामों में जिसकी वैराग हुआ करता है, उसे शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए मरे जा रहे हैं। छीना झपटी पंचेंद्रिय के विषयों के प्रतीक पड़ी हुई है, समझ आप? वहां से हमारा उपयोग घटता ही नहीं है। ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस परिणाम में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हुए उसको परिणाम को फ्री किया वैराग्य के द्वारा। और ये वैराग कोई दिखावटी वैराग नहीं है, ये अपने आत्मा की प्राप्ति का वैराग है। अपने आत्मा से मिलना हो तो सबसे पहले भाई साहब संसार और शरीर भोगों का हम अपनी विचार करें। क्या करें? आप जब तक विचार नहीं करोगे भाई साहब तब तक कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कइयो केटलियो कर विचार तो पाओ। संगी पंचेंद्रिय जीव ही अपनी आत्मा का अनुभव क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास में विचार शक्ति है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक जीव भी तो भाई साहब सिद्ध परमात्मा जैसा है, क्योंकि विचार शक्ति उसके पास में न होने के कारण से वह अपने आत्मा को शरीर रागादिक पर पदार्थों से विभक्त नहीं कर पाता है। हमारे आपके पास में उपलब्ध है वो चीज। मन मिला है तो काय के लिए मिला है? दूसरों की गंदी गंदी बातों का विचार करने के लिए मिला है क्या? बोलिएगा, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना, इसका ऐसा करना। अरे भाई तुम चुपचाप अपने घर बैठो, बहुत पापों से बच जाओगे। इधर उधर डोलते फिरते हो, अब अपन रागी जीव तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा मुंह से, और निकल जाएगा तो वो कहेंगे भाई साहब ये आए थे तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, और आप भी सोचने लगोगे यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो हमारी पर्याय कहाँ उलझ जाएगी भाई साहब? हैं, समझ में आया? अपने घर में रहिए भाई, लौकिक में भी अपने घर में रहिए, ज्यादा रिलेशनशिप नहीं, और किसी को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे परिणामों में वैराग हो, बिना वैराग के वो पर्याय हमारी ज्ञायक परमात्मा से मिल नहीं सकती है। ये काम करते हैं, हमें तो उसमें मजा आता है, आनंद। काय का मजा आता है बताओ ना भाई, काय का मजा आता है? निरंतर तो तुम दुखी हो रहे हो। स्पर्श इंद्रिय का भोग भी भोगा तो भाई साहब फिर क्या करोगे आप? पहले तो स्पर्श इंद्रिय के विषय के बारे में सोचते रहोगे आप, और फिर वो चीज मिलना नहीं मिलना वो तो सब कर्माधीन है। मिल भी गई तो फिर क्या हुआ? शांत हो गए तुम? अरे शांत हो गए क्या? नहीं। हैं फिर भाई साहब फिर वो इच्छाएं हैं भाई साहब। कृष्णा नागिन जो ढंग के लहर जहर की आवे। यानी अपने परिणामों में वैराग को साथ में रखते हैं, इसीलिए वो कहीं फंसते नहीं है। क्या? अज्ञानी जीव की पर्याय में है भाई साहब, पहले तो ज्ञान भी नहीं है तो वैराग आएगा कहाँ से? अरे ज्ञान भी हुआ
तो भी पर्याय में वैराग नहीं है, तो भी तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा पर्याय का मिलन नहीं हो सकता है। समझ में आया वैसा? तो सिर्फ वैराग्य के ऊपर बहुत इस पर प्रकरण डाला गया है। कठिन काम है भाई, अंतर में वैराग। कहाँ वैराग? अंतर में। अपने परिणामों में वैराग से भिगो देना चाहिए। क्या? ये चिंतन कीजिए, विचार कीजिए आप। सब घटनाएं हमारे आमने सामने नहीं दिख रही है क्या? त्रिंच गति के दुख देख लो आप कैसे है। इसमें हमारा आत्मा जाएगा कि नहीं जाएगा? ईमानदारी से बोलो। अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, अनंत बात तो रह चुका है कि नहीं रह चुका है? कहाँ से आए हो भाई साहब आप? कहाँ से आए हो आप? नित्य निगोष से। त्रिंच गति से आए हो। कहाँ से आए हो? त्रिंच गति में क्यों गए? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा का श्रद्धा नहीं था, इसीलिए त्रिंच गति में गए। और अभी भी हमारी स्थिति अगर यही है तो कहाँ जाओगे भाई साहब? ऐसे भगवान क्या करेंगे ये बताओ? भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं ना, चलना तो हमें स्वयं भी पड़ेगा ना। यही उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें मार्ग बता दिया। अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम तो चेतन सर्वस्तु हो, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? यही है उनके ऊपर हमारे बहुत बड़ी कृपा है। समझ में आया भैया? चलना तो आपको हमको सबको पढ़ना पड़ेगा। गंदगी अगर हमने अपनी आत्मा की पर्याय में की है तो सफाई भी हमें और आपको करना पड़ेगी। कोई भगवान नहीं करेंगे, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। आपको स्वयं में भी आपको अपनी पर्याय में जो मोहराग देश रूपी गंदगी आपने मजे ले लेके अंत काल में बांधते चले आ रहे हो, उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है। नए कर्म बंधन करने के लिए नहीं हुआ करती है। यही तो एक ऐसी जगह है जहां हम अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं भाई अंतर में वैराग वैराग वैराग, यह सब तो बिखर जाएगा, है सब बिखर जाएगा। अभी आप स्त्री हमारी, पुत्री हमारी है वैसे मकान हमारा है, ताना माना सब बिखर जाएगा। ये सब बिखर जाने वाला बिखरा ही हुआ है भाई साहब। आप तो जबरदस्ती अपना माने बैठे हो क्या? आप और हम जबरदस्ती माने बैठे हो कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये मेरा पति है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा मकान है। क्या भाई साहब? सारे विश्व को अपना माने फिर रहा है, अपनी आत्मा को अपना। समझ में आया भाई साहब? ये अज्ञानता है। आगे नीचे किया, तुझ में भ्रमणा हुई है। क्या हुई है? भ्रमणा हो गई है, तरह भ्रमणा हो गई कि भाई साहब स्त्री मेरी है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं तो स्त्री तुम्हारी कैसे हो जाएगी? सही बात है। ये दुकान मकान रुपया पैसा तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? प्रकट भाव जबरदस्ती पर्याय में इसने भ्रमणा पैदा की है। प्रगट जुदे धामा, अपना तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो तीनों काल शाश्वत रहने वाला है। मनुष्य पर्याय भाई साहब कितने समय की ईमानदारी से बताओ? आप तो अनादि अनंत रहने वाले हो ना। ये मनुष्य पर्याय कितनी होगी भाई साहब? ईमानदारी से बताएंगे आप? हैं भाई साहब 50 साल 100 साल हैं? 100 तो बिरले ही भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। 72 साल की थी। बोलिए ऐसे महापुरुषों की शरीर की आयु भी 72 वर्ष की थी, तो आप क्या कल्पना करके बैठे हो? फिर भी हमें वैराग नहीं आता है। संसार से वैराग नहीं आता, शरीर से वैराग नहीं आता, भोगों के प्रति वैराग नहीं आता है। गजब है, हैं? कहते हैं यह सब तो बिखर जाएगा। अरे बिखरा हुआ ही है और हम इसे अपना माने बैठे हैं। यही हमारी मूर्खता ही है। यही बड़ा भ्रम है इस जीव का। एक पेड़ पर पक्षी आता है, कोई आधा घंटे आता है, आधा घंटे पहले आता है, कोई 1 घंटे बाद आता है, कोई 2 घंटे बाद आता है। सब अपने अपने भैया उड़ के चले जाते हैं। बताइए आप, ऐसे ही हमारा आपका जो भी कुछ सहयोग मिला है भाई साहब, वह सब क्षण भंगुर है, बिखरा हुआ है भाई साहब। उसे अपना नहीं जानना, उसे अपना नहीं मानना।
मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेत निधर हूँ। अरे इसे अपना जानो, इससे प्रेम करो, इसके स्वरूप को पहचानो जो पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा बना बनाया रेडीमेड प्रकृति की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिली है उसको भोग करो। है भाई साहब, आप कोई तो प्रकृति ने समझदार बनाया है और तुम ही बेवकूफ हो रहे भाई हैं। प्रकृति ने अगर समझदार बनाया तो किसको बनाया है बताइए आप। प्रकृति में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो कौन है? मैं ही हूँ। अरे छह है ना प्रकृति में, जीव द्रव है, पुजगल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है और काल द्रव है। तो प्रकृति ने तुम्हें गिफ्ट के रूप में क्या दिया है भाई साहब? और वही बेवकूफ बनना है। ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, बच्चे मेरे हैं और घर में कैसा कोई बच्चे अच्छे पैदा हो गए तो और उसका देखिए कितनी वो लगता है। जिससे प्रेम करता है वही उसे दुत्कारता है। ये तो प्रकृति का नियम है भाई साहब। राग मत करो, राग के पीछे द्वेष पड़ा हुआ है। पर द्रव्यों को अपना ना समझो। मैं तो चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ये शरीर की मुद्दत कितने समय की है भाई साहब? मैंने देखा था, मैं गया था वहाँ एक बार, ग्वालियर की बात है। पप्पू भैया है नहीं जो सुबह आते 4 बजे वाली की बात। हमारे मामा थे ना, एडमिट थे ना, उसमें डायलिसिस हो रहा था उनका। उस हॉस्पिटल में मैं गया भाई साहब उनको देखने के लिए। 2 बच्चियां 14-14 साल की है भाई साहब। एक आधा घंटे पहले खिसक गई और एक आधा घंटे बाद उसकी आयु पूर्ण हो गई। क्या गारंटी है भाई साहब? आपने जितना समय जी लिया है, शरीर के साथ में रह लिया है, उतना तो गारंटी से नहीं है। क्या भाई साहब? बोनस में जिंदगी जी। ऐसे परिणामों में वैराग हो तब वह पर्याय कहीं फंसती नहीं है। बिना वैराग्य के अपनी आत्मा की तरफ वह आत्मा का मिलन हो नहीं सकता है। कितनी भी आप बातें कर लीजिए धर्म के नाम पर परिणामों में अगर वैराग्य नहीं है तो भाई साहब आपको अपना गायक प्रभु परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते सबसे पहले सर्वप्रथम परिणाम में वैराग हो, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता हो, उसमें रस नहीं आता हो। मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूँ। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है। शरीर संयोग में आया है तो चला जाएगा भाई साहब, मेरे अंदर तो प्रवेश नहीं करता है ना। अरे किसके लिए समय देना? जो हमेशा हमारे साथ में रहता है उसके लिए समय देना, कि जो टेम्परेरी वस्तु है उसमें अपने समय को बर्बाद करना। कौन सी नौकरी चाहिए तुमको? परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए? परमानेंट चाहिए। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब कठिन काम है भाई। अंतर में वैराग, परिणामों में वैराग, शरीर संसार भोगों के प्रति उदासीनता हो, यह सब तो बिखर जाएगा। जो बाहर का है वह तुझ में नहीं है। क्या है? क्या है बाहर का? सही बाहर का है कि अंदर का है? सब बाहर का ही तो है। सही होगा, सही होगी बाहर, ये सब बाहर के है। हम कैसे कैसे मूल पागल हो रहे हैं भैया। हैं ये आंख खुले की अपने अपने लगती है और आंख बंद हुई। यहाँ तो कहे आंख खुले में भी तेरे तेरे दिख रहे हैं ना। अभी कोरोना का भी रोग अगर अंदर शरीर के अंदर घुस जाए, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कोरोना नहीं हुआ उसके पहले भी नहीं दिख रहा है। हमने जीवन में देखी है। देखो उस मनुष्य पर्याय में एक बाप को कोरोना हो गया और बेटे से कहा पुलिस वालों ने कि भाई साहब भोपाल की घटना है, तुम इसको जला दो, इसका जो अंत्येष्टि कर दो। तो कहता कि भाई साहब तुम ही कर दो, हमें तो दूर रखो।
समझ में आया भाई साहब? वह पिता पूरी जिंदगी बेटा बेटा कह के मर गया है, अंतिम समय वह अंत्येष्टि भी करने के लिए मना कर दिया उसने। ऐसी शरीर ऐसे परिणामों में बैराग आए। एक घटना तो इंदौर की है, वो माँ की मृत्यु हो गई कोरोना से, और सब दूर दूर खड़े हुए हैं भाई साहब। बेटा भी दूर खड़ा हुआ है, माँ के पास नहीं आता है। इधर उसकी बीवी का फोन आ गया कि माँ जो है पायल पहने हुए है, नाक में नथनी सोने की पहने हुए है। समझ में आया? और वह चुपचाप उस माँ के पास आ जाता है, और भाई साहब लोग समझे कि इसके पैर छू रहा है, और वो भाई साहब पायल उतार रहा है और नाक में से नथनी उतार रहा है। ये तो संसार का स्वरूप है। इन्हें तुम अपना कहते हो, अपना तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ये शरीर भी जहाँ मेरा नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाले उन पदार्थों से भी प्रेम करने योग्य नहीं है भाई। कहती है सब बिखर जाएंगे, जो बाहर का है वह तुझ में नहीं है। मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा हूँ। कोई भी बाहरी वस्तु हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए ज्ञानी इस प्रकार का सम्यक विज्ञान अपनी पर्याय में उत्पन्न करते हुए शरीर रागाधिक है, राग भी मेरा नहीं है। देखो अभी आएगा सर, ओहो तेरे कारण नहीं आता है, जो बाहर का है वह तुझ में नहीं है, और तेरे कारण नहीं आया है। सब अपने अपने कारण से आते चले जाते हैं। आप प्रथमान युग पढ़ोगे तो आपको ये बात भी कहानी आपको सुनने में मिलेगी कि भाई साहब आपने किसी के पैसे हड़प लिए थे, झूठ से मायाचारी से, समझ गए आप? और वही बच्चा वही व्यक्ति आके तुम्हारे कैसे में पुत्र रूप में या आ तो गया, पुत्र रूप के रूप में उत्पन्न हो गया। पुत्र हो गया भाई साहब, तुम सेवा भी करोगे। मायाचारी से उसके पैसे हड़प लिए ना, पूर्व में इस भाव में आपने कर लिया ना, और वह उसकी आयु पूरी हो गई ना, तड़प तड़प के बेचारा मर गया ना, है, और वो तुम्हारे आखिर पुत्र हो गया, और तुम क्या मना रहे हो? खुशियाँ मनाने लगे। तुम्हें मालूम है बदला लेने आया वो, और तुम्हारे साल की उम्र हुई, भाई साहब से जाति स्मरण हुआ और बोला कि पापा आपने मुझे पहचाना, आपने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना? आपने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया था, अब तुम रोते रहना जिंदगी भर तक हमारे नाम पर। अब मैं तो जा ही रहा हूँ, साथ में मैं अपनी पत्नी भी छोड़। ऐसी घटनाएं हमारे वर्तमान युग के अंदर भरी पड़ी हुई है। टाइम नहीं है भाई साहब, निरंतर विषय भोगों में अपनी परिणतियों को उलझा के बैठे हुए हो। उनसे सुलझने का तो एक ही उपाय है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए, है भाई साहब। इसके बिना वह पर्याय वहां से हट नहीं सकती है। ये सूत्र दिया है विज्ञान में। यह सब तो बिखर जाएगा, जो बाहर का है वह तुझ में नहीं है। तू तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, और तेरे कारण नहीं आया। समझ गए ना? वो तो कर्मों की लीला है भाई साहब, हमारे कारण से आता है। हमारे कारण से तो हमारी निराकुलता रूप पर्याय आएगी, निर्मलानंद भगवान आत्मा, उसके कारण से उसकी पर्याय में निर्मलानंद आएगा। समझ आया? तो कह रहे तेरे कारण नहीं आया है, तुझ में भ्रमणा उत्पन्न हो गई। क्या हो गई है? ऐसी भ्रमणा हो जाती कि भाई साहब नहीं नहीं जो है मेरे कारण से आया। हाँ बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। वस्तु स्वरूप को पहचानने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, तो क्या भ्रमणा हो जाती है। आपने किसी का काम कर दिया तो आपको क्या लगने लगा? आपने जो है पुत्र को बढ़िया उसको इच्छा हुई कि भाई साहब हमको जो एक मोटरसाइकिल दिलवा दो पापा, हैं, और दिलवा दी, और थोड़े समय आपके अनुकूल परिणमन करने लग गया, और फिर बाद में कि पापा एक 4 व्हीलर और दिलवा दो। बेटे अपना जाके काम करो, क्या कहा है, तो तुम्हारा कौन हो जाएगा? गाली दुश्मन हो जाएगा। क्यों भैया? तुरंत क्षण आपकी इच्छा के अनुरूप वह पर
पदार्थ पर मन करता है तब तक तो ये भाई अच्छा साहब तुम्हें लगता है। भ्रमणा हो जाती है कि ये मेरा है। और जैसे ही उसकी इच्छा की विरुद्ध कार्य होता है तो ये तो भाई दुश्मन। साहब तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। ये तो संसार का स्वरूप है। प्रत्यक्ष दिख रहे हैं हाँ। नाटक। भ्रमणा हो जाती है भाई। उसका नाश करने का यह कार्य है। ये भ्रम रूपी पर्याय जो हमारे अंदर परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का हूँ। भाई साहब आचार्य भगवान तरियन परमात्मा कहते हुए कभी तुम्हारे है नहीं है और कभी तुम्हारे होंगे नहीं। तुम सच्चा ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, तो ये सारी भ्रमणाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। ज्ञान से ज्ञानो में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। यह मनुष्य पर्याय सच्चा ज्ञान करने के लिए है। अनादि काल से जो हमारी पर्याय में गणना पड़ी हुई थी उसे यहाँ तोड़ने के लिए हम आप अरिहंत परमात्मा के यहाँ के जन्म लिया है, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। अब अपने अंदर किसी भी प्रकार की भ्रम रूपी पर्याय को जगह ना दीजिएगा और अंदर में भाई साहब वैराग्य की किरण जागृत करते हुए अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के दशा स्वादन में वह पर्याय मस्त हो जाए। यही वास्तव में हमारे एकमात्र कल्याण का उपाय है। अभी अपना समय हो गया, आगे की चर्चा आगे के लिए है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के